अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सुबह का टाइम है और बच्चे जा रहे हैं स्कूल और यहाँ अब्दुल्ला कर रहे थे कुछ-कुछ ड्रामे और बस बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने लगना है अपने कामों में। पहले बनाऊँगी मैं मियाँ जी के लिए नाश्ता, फिर बनाऊँगी अपने लिए। मेरा दिल चाहता है सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे मिल जाए चाय। और ये जो आप देख रहे हैं ना चूल्हा वगैरह सब गंदा पड़ा हुआ है, ये सब अभी मैंने चमका देना है। आज मेरे मियाँ जी कह रहे थे कि मुझे हल्का-फुल्का नाश्ता करना है, मुझे जो है अंडा बॉयल कर दें और सिर्फ़ चाय और कुछ स्लाइस या कोई रस-शस, पापे-शापे हों तो वो तो मैंने उनके लिए बना दिया था नाश्ता। और ये जो छन्नी आप देख रहे हैं, इसकी जो डंडी है वो टूट चुकी है और मैं जब बाज़ार जाती हूँ, भूल जाती हूँ लेना। अब मुझे यकीनन लिख के रखना पड़ेगा ताकि मुझे याद रहे। मियाँ जी को दिया मैंने नाश्ता उनकी पसंद का। वैसे जब उनकी छुट्टी होती है तो उन्हें आदत है हल्के से ऑयल के पराठे खाने की, साथ में सालन ज़रूर हो, अंडा हो और चाय हो। लेकिन आज उनका दिल नहीं था तो उनकी पसंद का बनाया, उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया। और वैसे मेरा जो दिल चाहता है वो चाहता है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता कर लूँ। नाश्ता क्या, चाय तो लाज़मी पी लूँ एक रस के साथ, एक स्लाइस के साथ, इतना कुछ हैवी नहीं होता। लेकिन सबसे पहले मेरी आदत यही है कि मैं अपने मियाँ और बच्चों को नाश्ता देती हूँ। मुझसे ऐसा होता ही नहीं है कि मैं पहले लूँ और बैठ जाऊँ, पहले खुद खा लूँ। जबकि मेरे मियाँ कहते भी हैं कि पहले आप खा लिया करो, अगर ऐसा है तो। आप चाय पी लिया करो ताकि आपकी आँखें खुल जाएँ पूरी फुल। लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, पहले इन सबको देने के बाद फिर मैं खुद आराम से नाश्ता करूँगी, जो कि मेरी आदत है, क्योंकि पहले ये फिर मैं। और ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा पार्सल जो कि खुल रहा है और ये मियाँ जी ही मेरे खोल रहे हैं। ये लाहौर से आया है क्योंकि जो मेरे देवर और देवरानी हैं, मेरी देवरानी की जो वालदा हैं वो गई हुई थी उम्रे पे माशाल्लाह से, और रमज़ानों में उन्होंने उम्रा किया है। तो वो हमारे लिए जो वहाँ का ये जायनमाज़, तस्बीह, ये सारी चीज़ें लेके आई थीं। तो उन्होंने हमें लाहौर से ये तमाम चीज़ें भेजी हैं, पार्सल की हैं, सबकी फ़ैमिलीज़ के लिए अलग-अलग। मतलब हम सबके लिए भी, नंदों के लिए भी और सास के लिए भी, सबके लिए जानामाज़ थी, तस्बीह थी, फिर खजूर का और चॉकलेट्स का पैकेट था और साथ में टोपियाँ थीं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें भेजी थी, देख के बहुत खुशी हुई। और वो भी बीमार रहती हैं लेकिन बड़ी हिम्मत अल्लाह ताला ने उन्हें दी कि उन्होंने वहाँ जाके उन्होंने उम्रा किया। और हम सब के लिए भी उन्होंने दुआएँ की, तो आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनका साया सब पे सलामत रखे और अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दें। यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे भी मेरी फ़ैमिली के साथ जल्द अज़ जल्द वहाँ बुलाएँ। मैं भी वहाँ हज करूँ, उम्रा करूँ अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ। हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि एक दफ़ा तो वहाँ जाएँ ही जाएँ। तो चलें देखते हैं कब ये बुलावा आता है और कब मेरी ये ख्वाहिश पूरी होती है। आप लोग भी दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरे हक़ पे, मैं ज़रूर करूँगी आप सबके लिए कि अल्लाह ताला हम सब की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करें और बहुत जल्द पूरी करें। आमीन, आमीन। और यहाँ मेरे मियाँ जी अवन को सेट कर रहे हैं। ये हमने कुछ ही दिन पहले लिया है और यूज़ में लिया है। वो फ़ैमिली बाहर सेट हो रही थी, पता नहीं कनाडा क्या अमेरिका, तो उन्होंने ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया हुआ था। तो ये हमने वहाँ से उनसे लिया है और हमें बहुत अच्छी प्राइस में ये मिल गया, मतलब कम में काफ़ी। तो इसकी सर्विस करवा ली थी, बस एक बटन जो था वो उसका थोड़ा लूज़ था, तो मियाँ जी चेक कर रहे थे कि भई ये सेट-वेट चल रहा है कि नहीं। और अब मैं इंशाअल्लाह ताला इसमें बड़ी अच्छी-अच्छी सी चीज़ें अपने बच्चों को बेक कर के खिलाऊँगी। मैं तो वैसे भी उनकी ये सारी ख़्वाहिशें पतीले में बना-बना के पूरी कर चुकी हूँ, पिज़्ज़ा वग़ैरह सब कुछ, केक पैन पिज़्ज़ा, केक, शेक सारी चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन अब बनेंगी इंशाअल्लाह ताला अवन में और बहुत कुछ बनेगा। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये हमने ऑनलाइन मेकअप मेकअप का कुछ सामान मँगवाया था और कुछ स्किन केयर का भी था। तो मैंने सोचा ये भी आप सबको दिखा दूँ। और ये सारा सामान मेरा नहीं है, हम सब ने मिल के मँगवाया है, तो जिसका जो होता है वो ले लेता है। लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं और सबके डार्क शेड्स हैं और मुझे डार्क शेड वैसे पसंद नहीं है, तो इसमें जो कुछ लाइट शेड्स होंगे वो मैं ले लूँगी। और ज़्यादा सामान मेरी नंद की बेटियों का है। और हमें कोई फ्रॉड-व्रॉड का सामना नहीं करना पड़ा और बहुत अच्छा सामान मिला, जो देखा, जो माँगा वही मिला। और लिपस्टिक्स वग़ैरह मुझे वैसे सामने ही लेना पसंद है कि मैं जाके ख़रीदूँ, वो कलर मुझे ज़्यादा सही लगते हैं। मैं ऑनलाइन लिपस्टिक्स वग़ैरह नहीं मँगवाती, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि कलर कुछ देखने में कुछ और होते हैं, सामने कुछ और होते हैं या एक जैसे होते हैं।
अभी भी काफ़ी शेड्स तकरीबन एक दूसरे से मिलते-जुलते ही हैं, या रेड या मरून, 2-3 ही शेड्स होंगे जो एक दूसरे से अलग होंगे, वरना ज़्यादातर एक जैसे हैं। ये है कि मेकअप की क्वालिटी अच्छी है, और इनका जो पेज है वहाँ से हम लोगों ने ये मँगवाया था, तो ये डील्स बनाते हैं। उस डील में वो बता देते हैं कि भई ये प्राइस है, इसमें ये चीज़ें आएँगी। तो उसमें आपकी ये चॉइस नहीं होती कि नहीं ये नहीं तो ये, नहीं वो नहीं तो वो। तो वो डील आपको पूरी ही लेनी होती है, तो ये पूरी डील मँगवा ली थी। कुछ चीज़ें बस इसमें ऐड करवा दी थी, वरना ये डील वाली सारी कॉस्मेटिक्स है। तो अच्छा है वैसे सारी चीज़ें, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गई, वरना अगर हम शॉप से जाके एक-एक चीज़ भी लें, तो बहुत महँगी पड़ती। उस हिसाब से तो बहुत सस्ती पड़ी हैं। सामान इतना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने सेल करने के लिए मँगवाया है, वैसे अमूमन वहाँ से लोग सेल करने के लिए ही ले रहे होते हैं। और ये मेरे बेटे बड़े खुशी-खुशी आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मँगवा लिए हैं अपने लिए एयरपॉड्स, और वो मँगवाए हैं इन्होंने अपनी ईदी से, क्योंकि मैंने इनसे यही कहा था कि अपनी ईदी को इधर-उधर ज़ाया नहीं करना, जो चीज़ें चाहिए हों वही लेना। तो ये उन्होंने ऑनलाइन मँगवाए हैं, तो वो मुझे दिखा रहे थे कि मम्मा ये मेरे जो हैं एयरपॉड्स आ गए हैं। बच्चे इतने आजकल के चालाक हो गए हैं, अपनी ईदी पे ऐसे काबिज़ होके बैठ जाते हैं, देते ही नहीं हैं। और एक तो ये चक्कर मुझे समझ में नहीं आता, ईदी बार-बार गिनना। हर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद निकाल के देखना कि ईदी कितनी है, जबकि ईदी होती इन्हीं के पास है, वो तो मम्मा के पास इनकी होती ही नहीं है अब। हम तो अपने बचपन में अपनी अम्मी को सारी ईदी दे देते थे, और वो आँखें दिखा-दिखा के ले भी लेती थीं, और उनकी आँखें देखने के बाद वो इतनी घूर के देखती थीं कि दे दी जाती थी ईदी। फिर वो बताती थीं कि इसमें से कितनी ईदी खर्च करनी है और कितनी नहीं। तो ख़ैर मैंने ये ज़रूर कहा था कि जो भी चीज़ मँगवाओ मुझे बताना ज़रूर, तो भई ये ज़रूर हुआ कि मेरे इल्म में रहा कि क्या मँगवाया जा रहा है, क्या नहीं। और रात को मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ खाने का अचानक ही। अगले दिन थी छुट्टी, तो मैंने अपने मियाँ जी से कहा मुझे भूख लग रही है, और मियाँ जी एक ही दफ़ा में मान गए। भई हैरत की बात तो ये है, क्योंकि मैंने कहा था रात के 11:30 बजे, तो कहने लगे चलो भई चलते हैं करीब में ही गौसिया। गौसिया एक हमारी तरफ बना हुआ है रेस्टोरेंट है, और थोड़ा-सा दूर है, इतना ज़्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट की ड्राइव है। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ का पुलाव बहुत मशहूर है। तो ख़ैर मियाँ जी ने मेरे लिए मँगवाया पुलाव। बाहर इतना ज़्यादा रश था कि उतर के खाना तो बहुत मुश्किल था। ख़ैर पुलाव आया, लेकिन जो स्पून थे, वो ऐसे थे कि जब वो स्पून से मैं खा रही थी ना, तो पूरा टेढ़ा हो जाता था। इतनी बेकार प्लास्टिक का वो था। ख़ैर से फिर मैंने पुलाव के साथ पूरा इंसाफ़ किया, पुलाव खाया, मियाँ जी को भी बोला आप भी खा लें। अब्दुल्ला के लिए हमने बर्गर मँगवा लिया, और अब्दुल्ला इतने नींद में थे कि उन्होंने बर्गर हाफ़ भी नहीं खाया था। खा तो रहे थे, लेकिन हाफ़ भी नहीं खाया था, फिर हमने पैक करवाया था बाद में। हस्बैंड को मेरे इतनी भूख नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने भी खाया मेरे साथ, और मैंने बोला भई आज आप बाहर ले आए, वो भी एक ही दफ़ा के कहने में, वो भी रात के 11:30 बजे, और जब हम आए हैं इधर निकलते-निकलते फिर इधर आए, तो 12 बज ही गए थे। कहने लगे भई कल छुट्टी थी, मैंने कहा चलो चलते हैं। और फिर मैंने चमचे-शमचे इधर-उधर रख दिए थे, वीडियो बनाई नहीं थी, और मैं शुरू हो गई थी हाथ से खाने, कि भई आराम से खाऊँ मैं, चमचे टेढ़े-टेढ़े हो जा रहे थे। वापसी में फिर हमने पी एक जगह से चाय, जहाँ से हम पीते हैं अपने पठान भाई के होटल से, वहाँ से चाय पी। चाय पीने के बाद अच्छा हमने उसको बोला चीनी कम रखना, उसने इतनी कम कर दी कि वो समझा शुगर के मरीज़ है, उसने चीनी डाली ही नहीं। खैर से मियाँ जी ने सारी बात मान ली, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, कुछ कहा नहीं, ये बड़ी हैरत की बात थी। और ये हमारी मोनो बिल्ली है, जो मेरे देवर की है, और इसके ऊपर कर दिया है कातलाना हमला एक बिल्ली ने, जो कि आप देख रहे हैं कितना इसके घाव गहरा हो चुका है ज़ख्म। इसको डॉक्टर के भी लेके गए हैं, और यहाँ पे ये अपनी बिल्ली लेके आए थे, ताकि इसके बालों की कटिंग-शटिंग जो मेरी नंद हैं वो लोग कर लें, क्योंकि उनके पास भी मानो बिल्ली है, तो वो उसकी कटिंग का सारा सामान-वामान उनके पास है। और आजकल गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, और मैं जमा रही हूँ घर में दही बड़े मज़े का, और रमज़ान में तो ख़ैर मैं जमाती ही थी घर में। आजकल अब्दुल्ला की वजह से जमाया जा रहा है, जब ये गर्मी से आते हैं स्कूल से, तो इनका दिल चाहता है दही खाने का। और फिर मैंने एक दफ़ा इनको दिया, तो इनको इतना अच्छा लगा कि मम्मा मुझे ना रोज़ दही बना के दिया करें। आप वो समझते हैं दही पकाया जाता है, मैंने कहा दही जमाया जाता है। ये देखें पानी-शानी कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ख़ैर हल्की-सी मैंने उसपे चीनी डाली, कभी वो ऐसे ही खा लेते हैं, कभी वो पराठे से खाते हैं। ये ख़ैर उनकी मर्ज़ी पे है कि उनका क्या मूड है। मियाँ जी के लिए सोचा था मैंने बनाऊँगी माश की दाल के पराठे, मैंने बनाई थी मसाले वाली माश की दाल, मेरे घर में मेरे बच्चों को पसंद भी है, मियाँ जी को भी बहुत पसंद है। एक टाइम तो खा ली थी, दूसरे टाइम दिल नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा खिलाना तो माश ही की दाल है, बनाया कुछ और है नहीं, तो उसके बनाऊँगी पराठे गरम-गरम और वो खिलाऊँगी।
तो ख़ैर से वो खाए भी थे, बहुत मज़े के भी लगे और इस तरह माश की दाल हमारी ख़त्म भी हो गई। और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हो जाता है सारा काम, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये देख रहे हैं आप पराठे बन रहे हैं और अब वीडियो का करते हैं एंड। इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।